भाई जेकॾहिं तव्हां पंहिंजे ॿारनि जी मिटी माइटी था कयो ऐं हुननि जी मीटिंग करण लाइ होटल जा ख़र्च करे रहिया आहियो त तव्हां जे लाइ हिकु ख़ुशख़बरी आहे। रिश्तो.com जो रिश्तो मीट हिकु शानदार आलीशान मीटिंग रूम जेको तव्हां खे बिल्कुलु फ्री में मिलंदो। पोइ भले तव्हां जी मेंबरशिप हुजे या न, हिते 10 खां 15 माण्हू आराम सां ऑक्यूपाई थी सघंदा आहिनि। त पोइ देर छा जी, अॼु ई विज़िट कयो रिश्तो मीट में। रिश्तो.com, सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी। डेली पेज उल्लासनगर, हमारी खबरें हमारी पहचान। अब के फेस्टिव सीजन को और स्पेशल बनाने हम लाए हैं धमाकेदार डील्स। महालक्ष्मी सेल्स शिवाजी चौक, जहां आपको मिलेंगे लैपटॉप्स एंड गैजेट्स, रेफ्रिजरेटर्स सिंगल डोर एंड डबल डोर, वॉशिंग मशीन्स सेमी एंड फुल्ली ऑटोमेटिक, बैटरीज एंड इन्वर्टर्स, वाटर प्यूरिफायर्स, आटा चक्की, एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स, LED televisions, deep freezers, VG coolers and rates सारे ऑनलाइन से भी सस्ते। चेक प्राइसेस विद अस बिफोर बाइंग ऑनलाइन। महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। ऑल टाइप्स ऑफ EMI ऑप्शंस अवेलेबल। आज ही आइए और कंज्यूमर अप्लायंस ले जाइए इजी EMI पर। गद्दार कहने वाले मुख्यमंत्री बन जाते हैं, बीजेपी जिलाध्यक्ष प्रदीप रामचंदानी का सनसनीखेज बयान। उल्लासनगर भाजपा जिला अध्यक्ष प्रदीप रामचंदानी ने आज उल्लासनगर 3 के एक कार्यक्रम में बयान दिया है कि जिन्हें गद्दार कहा जाता है वे मुख्यमंत्री बन जाते हैं। उल्लासनगर में स्थानीय साई पार्टी ने भाजपा उम्मीदवार कुमार अइलानी का समर्थन किया। इसी सिलसिले में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और बीजेपी जिला अध्यक्ष प्रदीप रामचंदानी के इस सनसनीखेज बयान से अफरा तफरी मच गई है। साथ ही कलानी परिवार पर भी जमकर टिप्पणी की है कि शहर को बेटे के रूप में कुख्यात गुंडा मिला है कि कुछ गद्दारों ने वोट नहीं किया जीवन इदनानी को तो महापौर नहीं बने। तो मैं कहता हूं कि अब कोई गद्दार नहीं रहा। जिसको गद्दार कहा जाता है वो मुख्यमंत्री बन जाता है। तो मैं कहता हूं कि अब कोई गद्दार नहीं रहा। जिसको गद्दार कहा जाता है वो मुख्यमंत्री बन जाता है। इसीलिए हमें ये सोचना होगा। जब पोस्टर में देखता हूँ लिखता है 1 वोट 3 दमदार आमदार, एक आमदार के लिए लड़ नहीं सकता, उसको बेदखल कर दिया है क्योंकि उसको 20 साल की सजा मिली है, इसके लिए वो भी दमदार। और दूसरी के ऊपर जो उनकी दूसरी आमदार का चित्र आता है वह लड़ नहीं सकती, उनके ऊपर एंटी डिफेक्शन का एक वहां पर पड़ा हुआ है मंत्रालय में, डर की वजह से लड़ नहीं सकती, इसके लिए वह भी आमदार। और तीसरा जिसका नाम है कि आमदार बेटा नहीं नेता मिलेगा, मुझे तो लगता है बेटा नहीं गुंडा मिलेगा, कुख्यात मिलेगा। इसलिए बोल रहा हूँ जब फॉर्म भरे तो उसकी यादी देखी तो उसके ऊपर 22 गुना दर्ज थे और छोटे मोटे गुना दर्ज नहीं थे, 307 का गुना दर्ज था। अटेम्प्ट टू द मर्डर, उसके बाद खंडनी का गुना दर्ज था। ऐसे गंभीर गुना भरने वाले हमको कहते हैं 1 वोट से 3 आमदार मिलेंगे। वो बेचारा बूढ़ा अपने बेटे को आमदार बनाने के लिए दर भटक रहा है। लेकिन क्या कभी ऐसा होता है क्या? आप शक्ल दूल्हे की शक्ल पिता दिखाओगे और घोड़ी पे बेटे को दिखाओगे। इतनी जनता मूर्ख है क्या उल्लासनगर की? आप हर जगह बताते हो विकास की निशानी और पीछे से जो रात भर सोता रहता है उसके लिए कहोगे। तो उल्लासनगर की जनता पूरी तरह से यहाँ पर सजग है। यहाँ पर कुमार अइलानी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है और कार्यकर्ताओं के बल पर भारतीय जनता पार्टी जीतती है। आज मेरे 3000 कार्यकर्ता 141 में है, उन्होंने अपने कंधे पर यह जोर उठाया है और साथ में हमारे को बल मिला है साई पार्टी का एक कार्यकर्ता। भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्र की पार्टी है, राष्ट्र की हितों की ख्याल करने वाली पार्टी है। हमारे नरेंद्र मोदी जी का नारा है कि 15 अगस्त 2047 जब देश को 100 वर्ष होंगे स्वतंत्रता को, तो ये मेरा देश नंबर 1 होगा, नंबर 1 विकसित देश होगा। वो कैसे होगा? आप लोगों का पुरुषार्थ देश को 1 नंबर करेगा, युवा 1 नंबर करेगा, लाडली बहनें उस देश को 1 नंबर करेंगी और
आज समय आ गया है, मिट्टी का कर्ज चुकाना है। आप सभी लोगों ने आने वाले 15 दिनों तक अपनी पुरुषार्थ से, अपने मेहनत से न केवल यह सीट उल्लासनगर की, लेकिन पूरे महाराष्ट्र में हमारी महायुति की सरकार लानी है। और इसमें मुझे रत्ती भर भी शंका नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी उल्लासनगर में आज तक जितने वोटों से नहीं जीती थी, उससे ज्यादा बढ़त से जीतेगी, ये मेरा विश्वास है। तो आइए हम लोग एक बार फिर से संकल्पना करते हैं कि हम लोग राष्ट्रवाद के साथ चलेंगे, देश के साथ चलेंगे, देश प्रेम के साथ चलेंगे, नरेंद्र मोदी जी के साथ चलेंगे, देवेंद्र फडणवीस साहब के साथ चलेंगे, महायुति के साथ चलेंगे। भारत माता की जय।